आधी रात का समय है। दुनिया धीरे धीरे नींद में डूब चुकी है और आप खिड़की के पास खड़े आसमान में चमकते अनगिनत सितारों को देखते हुए सोचते हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें देख रही है, या फिर हम सिर्फ एक संयोग हैं। हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार प्रकृति की शक्तियों को महसूस किया, तब उसके भीतर डर, आश्चर्य और जिज्ञासा ने जन्म लिया और उसी से ईश्वर की खोज शुरू हुई। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है, ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं और जीवन बेहद सटीक संतुलन पर टिका है, जबकि अध्यात्म कहता है कि इस व्यवस्था के पीछे चेतना है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भी यही प्रश्न उठाया गया और भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये पूरा संसार एक दिव्य ऊर्जा से संचालित है। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्थात ईश्वर कोई दूर बैठा व्यक्ति नहीं, बल्कि हर कण में व्याप्त चेतना है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब मनुष्य अपने अहंकार और भय से ऊपर उठकर प्रेम, भक्ति और करुणा को अपनाता है, तब वह परम सत्य के अनुभव के करीब पहुंचता है। यानी ईश्वर को केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से भी जाना जा सकता है। फिर भी सवाल बना रहता है कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में दुख क्यों है, और गीता इसका उत्तर कर्म और स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत से देती है। हर कर्म का फल है और जीवन आत्मा की सीखने की यात्रा है। शायद दर्द सजा नहीं, बल्कि विकास का माध्यम है, और शायद हम इस संसार में केवल जीने नहीं, बल्कि समझने आए हैं। दार्शनिक कहते हैं कि ईश्वर चेतना है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड नियम है, और संत कहते हैं कि दोनों एक ही सत्य के अलग अलग नाम हैं। जब हम प्रेम करते हैं, किसी की मदद करते हैं या भीतर शांति महसूस करते हैं, तब हम उसी दिव्यता को छूते हैं जिसकी खोज बाहर करते रहते हैं। अंततः सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि ये कि क्या हम जागरूक होकर जी रहे हैं, क्योंकि खोज ही इंसान को इंसान बनाती है। अगर इस विचार ने आपकी सोच को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हम सब मिलकर सत्य की इस खोज में आगे बढ़ सकें।